जरा सोचिए, आप मोदी जी को जानते हैं। क्यों? राजनीति के कारण, है ना? मेसी और रोनाल्डो फुटबॉल के कारण, और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए। ऐसे ही मशहूर कंपनियों और लोगों की लिस्ट लंबी है, लेकिन सबको एक ही चीज ने पहचान दिलाई है, उनकी खासियत। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की एक रियल एस्टेट कंपनी के को फाउंडर गैरी केलर और उनके वाइस प्रेसिडेंट जे पापासान ने मिलकर द वन थिंग नाम की किताब लिखी। इनके अध्ययन से ये बात सामने आई है कि आज की सफल कंपनियां और लोग सिर्फ एक काम में महारत हासिल करने की वजह से सफल हुए हैं। उन्होंने सीमित समय में नई चीजें सीखने की चुनौती को समझा और एक क्षेत्र में मास्टर बनने का रास्ता चुना। उन्हें पता था कि हर फील्ड में सर्वश्रेष्ठ होना मुश्किल है, लेकिन एक में तो कमाल कर ही सकते हैं। उदाहरण के लिए हम मार्क जुकरबर्ग को दुनिया के सबसे सफल उद्यमी के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ फेसबुक पर ध्यान दिया और आज वही फेसबुक उन्हें दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी बना चुका है। तो अब सवाल यह है कि आपकी वन थिंग क्या है, वो एक खासियत जो आपको बाकी सबसे अलग बनाएगी। अगर पता नहीं है तो आइए मिलकर तलाशें। अंडरस्टैंड द डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट, छोटे कदम बड़े सपने। कभी सोचा है कि एक छोटा सा डोमिनो दूसरे अपने से आधे बड़े डोमिनो को गिरा सकता है? ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सच यही है। अगर आप कई डोमिनोज को एक क्रम में लगाएं, जहां हर अगला डोमिनो पिछले वाले से ज्यादा बड़ा हो, तो आप अविश्वसनीय नतीजे देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप 2 इंच के एक डोमिनो से शुरुआत करते हैं। अगर आप इस क्रम को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो 18वां डोमिनो गिरते समय पीसा के झुके हुए मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा जितना लंबा होगा। 23वां डोमिनो एफिल टावर के बराबर ऊंचा होगा और 77वां डोमिनो गिरते समय पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी के बराबर होगा। सोचिए, एक छोटा सा 2 इंच का डोमिनो अपने से लाखों गुना बड़े आखिरी डोमिनो को गिरा सकता है। यही डोमिनो इफेक्ट का कमाल है। हम अपने लक्ष्यों को भी इसी डोमिनो इफेक्ट के हिसाब से तय कर सकते हैं। आइए देखें कैसे। एक उदाहरण, मान लीजिए आप एक दिन में 2000 किताबें पढ़ना चाहते हैं। इसे आप अपना समडे गोल कह सकते हैं। यह आपका आखिरी सबसे बड़ा डोमिनो है, लेकिन इतने बड़े डोमिनो को गिराने के लिए सबसे पहले छोटे से डोमिनो को गिराना होगा। इसका मतलब है कि आपके समडे गोल को राइट नाउ गोल में बदलने के लिए आपको डेली, वीकली, मंथली और ईयरली गोल्स से गुजरना होगा। ये छोटे छोटे डोमिनोज की तरह हैं, जो मिलकर बड़े लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो अगर आप अभी एक किताब का एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो आप भविष्य में 2000 किताबें पढ़ पाएंगे। इसी तरह 2000 किताबों वाले डोमिनो को गिराने के लिए आपको अभी उस किताब का पहला पैराग्राफ पढ़ना होगा। विजुअलाइजेशन की ताकत। मनोवैज्ञानिकों ने एक शोध किया जिसमें उन्होंने छात्रों को 2 समूहों में बांटा। पहले समूह को परीक्षा में ए ग्रेड लाने के नतीजे के बारे में सोचने को कहा गया, जबकि दूसरे समूह को ए ग्रेड पाने के लिए क्या क्या करना होगा, इस प्रक्रिया के बारे में सोचने को कहा गया, जैसे कि क्या पढ़ना है, कितने लेक्चर में जाना है आदि। शोध के नतीजे चौंकाने वाले थे। प्रक्रिया पर ध्यान देने वाले समूह का प्रदर्शन सीधे नतीजे पर ध्यान देने वाले समूह से काफी बेहतर था। इससे क्या पता चलता है? सफलता के लिए अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उनकी प्रक्रिया की कल्पना करना जरूरी है। सबसे छोटे कदम से शुरुआत करें, राइट नाउ से शुरुआत करें। याद रखिए, सफलता धीरे धीरे क्रम से ही हासिल होती है। अरबपति बनने से पहले आपको करोड़पति बनना होगा और करोड़पति बनने से पहले लाखपति बनना होगा। तो आज ही अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे डोमिनोज में बदलें और राइट नाउ से शुरुआत करें। डोमिनो इफेक्ट की ताकत का इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल, मल्टीटास्किंग इज अ लाई। मल्टीटास्किंग झूठा जादू, सच्ची सीख। कभी किसी ने आपसे कहा कि वो एक साथ कई काम कर सकता है? जरा ठहरिए, वो शायद आपसे झूठ बोल रहा था। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई नहीं, चाहे वो इंसान हो या कंप्यूटर, सचमुच में मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। ये शब्द तो जरूर कंप्यूटर की दुनिया से आया है, जो एक काम से दूसरे काम पर तेजी से स्विच कर लेता है। हमें लगता है कि वो एक साथ 2 काम कर रहा है, लेकिन असल में कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा। उसे भी एक ही बार में सिर्फ एक ही काम आता है। वो सिर्फ बहुत तेजी से एक काम को रोककर दूसरे को शुरू कर देता है। इसी वजह से हमें लगता है कि वो सब कुछ साथ साथ कर रहा है, जैसे एक जादूगर ने हाथ की सफाई दिखाई हो। यही बात बाजीगर के करतबों पर भी लागू होती है। हम देखते हैं कि वो हवा में 3 गेंदें घुमा रहा है, लेकिन असल में वो एक एक गेंद को उछाल कर उसे पकड़ लेता है। वो ये काम इतनी तेजी से करता है कि हमें लगता है कि वो सारी गेंदें एक साथ घुमा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि मल्टीटास्किंग न तो उतना कामयाब होता है, न ही जरूरी। हर काम में ध्यान बंट जाता है, इसलिए कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए मल्टीटास्किंग का पीछा छोड़िए और अपने दिमाग को एक काम पर लगाइए। आप देखेंगे कि आपका काम कम समय में और ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा हो जाएगा। तो आज से एक फैसला कर लीजिए, झूठे जादू के पीछे न भागें, अपने ध्यान को एकाग्र करें और हर काम को सफलता से अंजाम तक पहुंचाएं।
द थर्ड प्रिंसिपल इज विल पावर इज लिमिटेड। बिल्कुल ठीक कहा। इंसान की इच्छा शक्ति भी मोबाइल के बैटरी की तरह ही होती है। सुबह फुल चार्ज होकर निकलती है, लेकिन रात होते होते खत्म हो जाती है। इसीलिए सबसे जरूरी काम सुबह ही निपटा लेना चाहिए, जब जोर का जोश होता है। सोचिए, मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह हमें अपनी इच्छा शक्ति को दोबारा भरने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। यही वजह है कि मोटिवेशनल वीडियो देखने या किताबें पढ़ने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, क्योंकि तब आपकी इच्छा शक्ति रिचार्ज हो जाती है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि वो 1-2 दिन ही मोटिवेट रह पाते हैं, फिर वापस उसी घिसे पिटे रास्ते पर लौट आते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि फोन की बैटरी 1-2 दिन टिक नहीं पाती। उसे भी इस्तेमाल के हिसाब से दिन में 1-2 बार तो चार्ज करना ही पड़ता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जब भी इच्छा शक्ति जोर से जगे तो फौरन अपना काम शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो यूं ही नज़ा जायद हो जाएगी। ये सुनकर आपके मन में शायद सवाल आएगा कि आखिर इतने सारे कामों में से पहले कौन चुने। इसका जवाब देते हैं लेखक, वो काम पहले चुने जो सबसे जरूरी हो और जिसे करने में सबसे ज्यादा इच्छा शक्ति लगती हो। अगर आप ज्यादा आसान कामों से शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि जरूरी काम बचे रह जाएं। इसलिए बुलंद हौसले के साथ सबसे अहम काम पर हाथ डालिए और देखिए कैसे आपकी इच्छा शक्ति जादू का कमाल करती है। फोर्थ प्रिंसिपल, कन्वर्ट टू डू लिस्ट इनटू द वन थिंग। एवरीबडी क्रिएट्स टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट को द वन थिंग में बदलें। हर कोई टू डू लिस्ट बनाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसमें थोड़ा हटके नजरिया अपनाया जा सकता है? आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप अपनी लिस्ट को सुपरचार्ज करके सिर्फ एक सबसे जरूरी काम तक पहुंच सकते हैं। इसे हम द वन थिंग कहते हैं। इसमें 80-20 के सिद्धांत का जादू छिपा है। वही सिद्धांत जो बताता है कि हमारे 20% काम 80% नतीजे लाते हैं। तो चलिए अपनी टू डू लिस्ट से उन 20% कामों की लिस्ट बनाते हैं जो ज्यादा असर डालेंगे। इस नई लिस्ट को हम सक्सेस लिस्ट कहेंगे। फिर इस सक्सेस लिस्ट पर भी 80-20 का सिद्धांत लागू करते हैं। एक बार फिर सवाल उठाते हैं, इन कामों में से कौन सा एक ऐसा काम है जिसे करने से बाकी सब आसान हो जाए या फिर जरूरी ही न रहे? यही आपका द वन थिंग है। चाहे आपकी टू डू लिस्ट कितनी भी लंबी हो, 80-20 के जादू से आप उसे द वन थिंग में बदल सकते हैं। याद रखिए, विंस लोम्बार्डी ने कहा था, सफलता के लिए एक ही लक्ष्य की जरूरत होती है और वह एक लक्ष्य हर रोज खुद से एक सवाल पूछने से मिलता है। आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे बाकी सब काम आसान हो जाएं या जरूरी ही न रहें? हर दिन इस सवाल के साथ काम शुरू करें और देखें कि कैसे आपके काम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ती है। यही वजह है कि मैं आपको इस किताब को अपनी लाइब्रेरी में जरूर शामिल करने की सलाह देता हूँ। तो दोस्तों, आज टू डू लिस्ट के परे जाएं और अपनी द वन थिंग खोजें। कंक्लूजन, सफलता हमेशा एक काम पर ध्यान लगाने से आती है। आप अपना सबसे जरूरी काम ढूंढिए और फिर उसे अपना पूरा ध्यान दीजिए। इस बीच आप आने वाली समस्याओं से लड़ना सीखिए। आप अपने समय, अपनी एनर्जी और अपनी इच्छा शक्ति को सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखिए और काम की भाग दौड़ में कभी अपने परिवार को मत भूलिए। एक टू डू लिस्ट बनाइए। अपने सबसे जरूरी कामों को पहचान कर उन्हें सबसे पहले पूरा करने से आप कामयाबी तक के रास्ते को आसानी से तय कर सकते हैं। अपने आप से हमेशा सवाल पूछिए, मेरी मंजिल क्या है? उसकी तरफ बढ़ने के लिए मैं क्या करूं? अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ा सकूं, इसके लिए क्या करूं? इस तरह के सवाल पूछने से आप हमेशा ही उस मंजिल के एक कदम नजदीक होते रहेंगे। एक साथ 2 काम करना बंद कर दीजिए। जब हम अपना ध्यान एक काम से दूसरे काम लगाते हैं तो हमें उस काम में पूरा ध्यान लगाने के लिए कुछ समय लगता है। इसीलिए एक साथ 2 काम करना बंद कीजिए। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।